संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में इतनी भयंकर गर्मी में आप लोग हजारों की संख्या में आज जो बैंगलोर का फ्रीडम पार्क आपने खचाखच भर दिया है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी भी हुई और मेरा आत्मविश्वास और भी दूर हो गया, जागरूक हो गया। अगर ऐसा जज्बा है, अगर ऐसे हमारे लोगों की संगठन के प्रति भावना है, अगर लोगों की ऐसे ही हमारे जो गोल है, जो उद्देश्य है, जो डिमांड्स है, उसके प्रति अगर ऐसी ही निष्ठा है, तो इस धरती पर कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। आपका जीतना निश्चित है बाबू साहब, राजेंद्र बाबू जी, आपका जीतना निश्चित है। और ये जीत क्यों होगी, इसका एक सादा उदाहरण जो सबने दिया, हमारे नरगुन साहब ने भी दिया, मैं भी देना चाहता हूं। बैंगलोर में 10 तारीख को ईपीएफओ ने और मंत्रालय ने यहां सीबीटी की मीटिंग रखी थी, 10 अक्टूबर। हमने उस तरीके से यहाँ पे प्रबंध किया कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। वो घबरा के उन्होंने पूरा हमको करने दिया, बाद में वो तारीख को बदल के 11 और 12 किया, 11 और 12 अक्टूबर। उसके बाद हमने 11 और 12 अक्टूबर के लिए ये कार्यक्रम की रचना की कर्नाटक के आपकी टीम ने। वो देखने के बाद उन्होंने दोनों डेट्स कैंसिल करके परसों 13 तारीख को दिल्ली में रखा। आपसे सरकार डरती है, आपसे ईपीएफओ डरता है, और ईपीएफओ इस दुनिया में, कम से कम भारत देश में कहीं भी जाएगा तो उसका स्वागत ईपीएफओ के लोग ही करेंगे। ईपीएस 95 के लोग उसका विरोध करने के लिए हर जगह तैयार है, बराबर है। ये हमारे पूरे देश में जज्बा है। सामने बताओ, आप नहीं बता सकते, हम बताएंगे, लेकिन आपका उसमें लिखित कागज होना जरूरी है। जब हमने ये बताया तो उन्होंने हमें कल का 2:30 बजे का समय मीटिंग के लिए दिया है। मंत्रालय में मीटिंग होगी, उसमें मैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी, आदरणीय सुरेश जंगवाल जी, आदरणीय राजीव भटनागर जी और बैंगलोर से हमारे आदरणीय रमाकांत नरगुन, ये 5 लोग आपके प्रतिनिधि के तौर पर जाएंगे। तो वहाँ पर जो भी घटित होता है उसको हम YouTube के द्वारा आप सबको बताएंगे, और जो भी लिख के देंगे उसका भी प्रचार प्रसारण होगा। हमने मंत्री जी को बताया कि दिवाली तक अगर कुछ शुभ संकेत नहीं है तो हमें काली दिवाली मनानी पड़ेगी। ना हम दिया जला सकते हैं, ना हम खा सकते हैं मीठा। हम उपवास करेंगे एक दिन, पूरे भारत में वृद्ध लोग एक दिन उपवास करेंगे। नहीं है हमारे लिए दिवाली, जिसका दिवाला निकला है उसकी दिवाली क्या है, बराबर है। और ये हमने अपनी भावना उन तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा आप शांत हो जाओ, आप लोगों का काम अच्छा है, वो कोई राजनीतिक काम नहीं है, इसलिए हम आपको इतनी अहमियत देते हैं। और आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं एक मर्यादा की तरह के तहत कर रहे हो, इसलिए आपको हम इनको साथ में लेके डूबेंगे। सरकार को लगता है, प्रशासन को लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि ये बूढ़े लोग हैं, ये बूढ़े लोग सूखी लकड़ियों जैसे होते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए
कि सूखी लकड़ी सूखा घास पूरे जंगल में आग लगा देती है। ये हमारे आयुष्य के साथ, हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमसे पैसे लिए गए हर महीने, और हर महीने पैसे लेने के बाद जब हम 60 साल के हुए तो पूरे नियम बदल दिए गए, पूरे वादे भुला दिए गए, और हमको क्या मिलता है? 400 रुपया, 500 रुपया। 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन है। एक बूढ़ा बूढ़ी 36,60,000 लोग, ऐसे परिवार कैसे जीते होंगे? 700 रुपए में, 800 रुपए में कैसे जीते होंगे? 50 लाख लोगों को 1,500 से कम पेंशन है, कैसे जीते होंगे? और ये अगर सरकार को मालूम नहीं है कि ये लोग कैसे जीते हैं, अपने एमएलए एमपी की पेंशन देखो,